कोशिश बड़ी थी, मेहमान भी खास थे, लेकिन क्या नतीजा शून्य रहा? अमेरिका और ईरान के बीच शांति दूत बनने की पाकिस्तान की चाहत को एक बड़ा झटका लगा है। रविवार की उस हाई प्रोफाइल बैठक के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब के साथ मिलकर बुना गया ये कूटनीतिक जाल पूरी तरह नाकाम हो गया है? आखिर क्यों फेल हो रही है मध्यस्थता? नमस्कार, मैं प्रिया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव को कम करने के लिए पाकिस्तान ने एक अहम बैठक की मेज़बानी की। इस्लामाबाद में रविवार को तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों के साथ चर्चा हुई, लेकिन शुरुआती संकेत बताते हैं कि मध्यस्थता प्रयास फिलहाल कामयाब नहीं हुए। पाकिस्तान ने कहा है कि वे आने वाले दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच सीधी बातचीत की मेज़बानी कर सकता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने रविवार को क्षेत्रीय मुस्लिम देशों के अपने समकक्षों की इस्लामाबाद में मेज़बानी की। इस अहम बैठक में सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की के विदेश मंत्री पहुंचे थे, जिसमें ईरान युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करने के तरीकों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद इशाक डार ने कहा कि संघर्ष के व्यापक और स्थायी समाधान के लिए आने वाले दिनों में दोनों पक्षों के बीच सार्थक बातचीत की मेज़बानी करना और उसमें मदद करना पाकिस्तान के लिए गर्व की बात होगी। बैठक के बाद जो संकेत मिल रहे हैं उसमें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश बहुत कामयाब नहीं हो रही है। इसका एक अहम संकेत इस्लामाबाद में हो रहे मंत्री स्तरीय सम्मेलन का अचानक खत्म हो जाना है। ये सम्मेलन 29 और 30 मार्च को 2 दिनों के लिए तय किया गया था, लेकिन ये एक ही दिन में खत्म हो गया। इसका घोषित मकसद अमेरिका और ईरान के बीच संभावित बातचीत के लिए मध्यस्थता का ढांचा तैयार करना था। पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स की माने तो रविवार को हुई मंत्री स्तरीय बैठक में कोई ठोस रोड मैप या कार्रवाई योग्य ढांचा सामने नहीं आ सका। पाकिस्तान प्रमुख क्षेत्रीय पक्षों को ये समझाने में नाकाम रहा कि मध्यस्थता आगे कैसे बढ़ेगी। सबसे बड़ी अड़चन ईरान की तरफ से आ रही है, जिसने अभी तक बातचीत में शामिल होने की इच्छा का कोई संकेत नहीं दिया है। बैठक में शामिल देशों ने तेहरान की मुख्य चिंताओं को दूर करने के बारे में कोई भरोसा नहीं दिलाया है। सऊदी अरब और मिस्र के विदेश मंत्री रविवार को ही इस्लामाबाद से लौट गए, जिससे शिखर सम्मेलन तय अवधि से पहले ही खत्म हो गया। क्षेत्रीय देशों के रुख में भी अंतर दिखाई दिया है। पाकिस्तान और तुर्की मध्यस्थता को लेकर उत्सुक हैं, वहीं सऊदी अरब और मिस्र सतर्क रुख अपना रहे हैं। रियाद और काहिरा ने सुझाव दिया है कि किसी भी मध्यस्थता रोडमैप को पेश करने से पहले अमेरिका के साथ चर्चा की जानी चाहिए। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने मेज़बानी को लेकर बयान भले ही दिया है, लेकिन असलियत ये है कि वाशिंगटन और तेहरान के बीच अभी तक सीधी बातचीत की पुष्टि नहीं हुई है। ये युद्ध के मैदान में होने वाले घटनाक्रमों पर निर्भर करेगा, जो किसी भी बातचीत के समय और उसकी व्यावहारिकता को प्रभावित कर रहा है। दोनों पक्षों में संपर्क केवल अप्रत्यक्ष आदान प्रदान तक ही सीमित है। पाकिस्तान को मध्यस्थता के प्रयास में किसी का समर्थन मिला है तो वो विशेष रूप से चीन है। पाकिस्तानी डिप्लोमेट बताते हैं कि बीजिंग ने तेहरान को बातचीत में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। डार ने पिछले हफ्ते की शुरुआत में चीनी समकक्ष वांग यी से बात की थी। वो अब 31 मार्च को आगे की चर्चा के लिए बीजिंग जा रहे हैं। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने एक राजनयिक सूत्र के हवाले से बताया है कि इस यात्रा से उनकी हालिया बातचीत आगे बढ़ाई जाएगी, लेकिन साथ ही ये संकेत भी मिलता है कि अमेरिका ईरान की जिस बैठक के मंगलवार को होने का अनुमान लगाया जा रहा था, अब शायद उस दिन नहीं हो पाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18।